प्रकाश में मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्दनाशमय ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मकर हृदय हरि नेतपद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख। सब धरती कागद करूं सवन कलम कटा। सात समंद शाही सतगुरु गुण लिख्या न जा। ये सतगुरु महाराज अंतर जाने गदगद के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। थे हरजस पदरा हिंडोल चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा ने जब आत्मा की कई जन्मों की पुनवानी प्रकट होती है तो नरदेह मिलती है और नरदेह के साथ ही इसकी रक्षा करने के लिए निर्मित अवतार आते हैं। राम कृष्ण जैसे अवतार आए रक्षा के लिए और नित्य अवतार आते हैं ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान समझाने। दोनों ही चाहिए, एक चाहिए, दोनों। ब्रह्म मोक्ष में मिलने की ये दो ही विधि है। सांस सांस जैसे विधि है वैसे ही निमित्त अवतार शरीर की रक्षा के लिए और नित्य अवतार आत्मा को ब्रह्म ज्ञान समझा करके और कामना से मोह से रहित कर। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तो इस आत्मा का फिर हिंडोल यानी जन्मना मरना फिरते फिरना बंद। उसके लिए सृजनहार परमात्मा ने कई केवली भगवंतों का अवतार भेजा, कई बिना अवतार के आए और भक्ति करी ऊंसा सांस की और ग्रंथ भी बनाए। वो किसकी कृपा से बनाए? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की कृपा से। विद्य सिद्धि करामात करतूत कई बेरंग पर्चे जागृत हुए। महिमा करी उस देश की भी विधि की भी पर बिरली जगह उसके पर्चे ज्यादा समझ जाओ। अंधे ज्ञान बनाया परंतु अंधे ग्रंथ बनाए, कईयों ने बनाए। अवतार नहीं हुआ जिससे भी। और ये केवल पद आनंद पद की जो विधि की और जो नियम चलने नाम की शब्द की जानकारी जितने सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में है उतनी और किसी ग्रंथ बिरली जगह है। परम मोक्ष गए सब परंतु जय है निर्णा बिरली। ब्रह्म ज्ञान क्या महिमा, ब्रह्म ज्ञान की झंडा फुड़काना ये बिरली। अवतार भी हुए तो उनके सबके केवली भगवंतों के पर्चे सब त्रिपुटी ब्रह्मांड पहाड़ ब्रह्म तक कई पर्चे हुए थे। सदगुरु सुखराम जी महाराज के एक भी बेरंग पर्चा नहीं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं तो पर्चे से जो राजी हो जाता है सुनने वाला बाँचने वाला, तो महाराज फरमाते हैं उस ब्रह्म ज्ञान की महिमा पूछ जाए। ब्रह्म ज्ञान का झंडा फुड़काना भूल जाए। वो ही धारण करता है जो सूरवीर है, जो हरिजन भक्ति करके और कामना मोह से रहित होना चाहती है आत्मा, वही परम पद में। ऐसी जबरदस्त आत्मा को सृजनहार परमात्मा ने जब नरदेह में तो विग्रही में सदगुरु सुखराम जी का 1.5 साल पहले शरीर आ गया था। ब्राह्मण कुल में माता बक्तुबाई थी परंतु महापुरुषों की कृपा से सृजनहार ने उनसे वार्तालाप करी। हमको सायब यूं कयो मृत लोक में जाए, काल मार सुखराम के हंसा लियो छुड़ा। हंस को छुड़ाने के लिए, काल को मारने के लिए, काल कर्म का खात्मा करने के लिए आपका अवतार भेजता।
कहते हैं मैं हंस कारण ले साहिब को अवतार, हंसों के कारण मैं आपको अवतार लेके आया। तब सुखराम जी महाराज ने कहा काल उलट मोह गए तो कि मैं लिया सुनता, काल उलट कर्म और काल मेरे को बस में कर लेंगे मृत्यु लोक में, तो मैं कैसे हंस को छुड़ा के लाऊं। तब सुखराम जी महाराज को सिरजनहार ने कहा कि मैं तुम में गुण मेल स्यो तुम हमला स्यो जी, दोय वर्ष ऐसी धर्म सुन हर के जनक जिम्मा, काल कर्म पांव पड़ेंगे आ, सब तेरे पांव पड़ेंगे काल कर्म। ऐसा जबरदस्त गुण मिलूंगा 2 वर्ष का। और सबने तो पीछे जन्म हुए अवतार हुए बाद मिला भक्ति का भेद। और सदगुरु सुखराम जी महाराज को पहले ही अवतार होते ही विधि सहित भजन करने लगे, समर पीठ में धाने लग गया, वाणी जी भी पढ़ा। ऐसा जबरदस्त पराक्रम हुआ। इस कारण से ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान का झंडा फुकाया पूरे ग्रंथ। क्यों कि महाराज फरमाते हैं कि संसार में उनको जब ऑर्डर हुआ सिरजनहार परमात्मा से, तो वहां से अवतार आए और ऑर्डर हुआ कि काल कर्म से हंसों को छुड़ा छुड़ा करके और राम जी का विरुद्ध बढ़ाना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मात पिता का मैं अगवानी जो जग सपूत कहलाया, जुगो जुग में माता पिता ब्रह्मा विष्णु में सत्य का अगवानी रहा, और जुग जुग में उन्होंने जहां ऑर्डर दिया वहीं पदवी ली। कितनी बार राम कृष्ण बना पर आनंद पद नहीं पाया, पर आनंद पद की प्राप्ति नहीं करी। मैं माता का आकाशवाणी हुई, माता का दूध छोड़ दूंगा गुटके का, तब आपको जवाब है। क्यों पीवे दूध गुटकी आए माया अंश बढ़ते, दूध की गुटकी छोड़ूंगा उसके बाद आपको जवाब दूंगा कौन सी पदवी चाहिए। तब कहा ये पदवी तो मैंने बहुत ले ली 3 लोग की, अब मेरे को तो जीव तारने की पदवी चाहिए। तब सिरजनहार ने यह उतार लिया और ऐसा केवल का ग्रंथ बनाया, और ऐसा ग्रंथ बनाया कि अनभे ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता शिष्य हरि किशन आनी। 18 वर्ष जब पर्वत पे बैठे तब हरि किशन जी उपाध्याय मामा के बेटे थे, वो लिखते गए। और सुखराम जी महाराज चेतन की समाधि थी, जो सिरजनहार ने बुलाया वही यहाँ ग्रंथ पढ़ा। इस कारण से ज्ञान भेदी परवानगी देने सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो की। में ज्ञान की परवानगी सिरजनहार ने तो भक्ति करके ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति से पराक्रम लाते हैं, कोई अवतार लेकर के और फिर आते हैं। और सुखराम जी महाराज तो अनबे की परवानगी सिरजनहार ने दी, उसी का कहा वही सतगुरु है। मेरे को तो सिर्फ पदवी दी, खास सतगुरु अनबे ज्ञान है। ये विशेष वार्ता महाराज ने ली। हमारी तो सिर्फ गुरु तो पदवी, हमारी आदु सुन ज्ञानी कौन तोई, बोला जीव भेष सो डर पे यू नहीं माने मोही। इन्होंने भेष छोड़ा ही नहीं, न रूप छोड़ा, न भेष की महिमा। गुरुदेव की कृपा से मेरे को ये पदवी, गुरु ज्ञान। और बोले जीव होते हैं भेष से, ये जो आत्मा ने पंच तत्व भेष पहन रखा है, इससे मिलता है। कई जीव कई तरह तरह के ज्ञान तत्व हैं, उससे जीव देख। मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान म जानो कोई, मौसम मिला अगम घर में लो आनंद पद में सो। मैं ये केवल ज्ञान से महाराज बता रहे हैं, ज्ञान और सत्ता रूप से बोल रहे हैं कि सारी सृष्टि का गुरुदेव क्या सुखराम जी है क्या? नहीं, ये केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान की महिमा सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जबरदस्त करी। यही गीता के ज्ञान की महिमा कृष्ण भगवान।
जिस भगत अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, महाभारत के बीच में दोनों सेना खड़ी थी, सब शुद्ध हो गए, बिल्कुल मौन धारण, कुछ बोल नहीं सके, न हंस सके, न बिल्कुल शुद्ध हो गए। और जब ब्रह्म ज्ञान की ताला खुला, अर्जुन ने धर्म युद्ध की बातें करी, और मैं मेरे अधर्म की, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे कुटुंब, मेरे परिवार पर मेरे का संग किया कि तू धर्म की बातें भी करता है, अधर्म की भी करता है, मैं दोनों ही बातें के बीच में फंसा हुआ है। तब कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया कि धर्म अधर्म के बीच में फंस करके तेरे कर्तव्य कर्म को तू भूल जाएगा तो न तू स्वर्ग में जाएगा और न तेरा यहाँ कोई बिजली कूलर में फंस जाए। इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा जबरदस्त करी, ये तो सब मरे हुए हैं, इनको क्या मारेगा, मेरे को तो सिर्फ निमित्त बनाया है। इसी प्रकार जब ऐसा ब्रह्म ज्ञान का कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान कथा, तो 3 लोग के 33 करोड़ देवता, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद सब खुशी मनाने लगे, सुनने के लिए खड़े हो गए। 3 लोक में देवता और मृत्यु लोक में सब दोनों तरफ की सेना शुद्ध मौन धारण, कुछ नहीं, न हंसना, न बोलना, न करना। तो आज भी मृत्यु लोक में ब्रह्म ज्ञान सुखराम जी का प्रतिष्ठा जबरदस्त निर्णय है, रूप से अलग का तो कोई समझते नहीं। वही समझता है जो सूरवीर है, भक्ति में लीन है, कामना मोह से रहित होना चाहता है, संसार के सुख दुख से देखता नहीं है, वो ये भक्ति करता है और कोई जानते नहीं। देवता जब ब्रह्म ज्ञान मृत्यु लोक में होता है, उस भगत कृष्ण भगवान ने कहा तब भी खुशी हुए, आज भी सुखराम जी का ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान निर्णय होता है, सब देवता खुशी होते थे। इसीलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि संसार में भक्ति का गुण जब भी प्रकट होगा, आनंद पद में जब भी आनंद की प्राप्ति होगी, वेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर्म माने। जब तक परमात्मा की भक्ति के भेद में लीन नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म भक्ति में, ब्रह्म निर्णय में, तब तक सदगुरुदेव परमात्मा सब एक ही मानता है माया। तो ऐसा भी ज्ञान करो, सब ये सब मूर्ख ज्ञान। महाराज तुम्हारे गुरु तो पदवी हमारी कहिए, वे कुल राजा होई बिना भेद, कोई मोहे न जाने ज्ञानी पंडित लोई। ज्ञानी हो, पंडित हो, लोई जगत हो, बिना भेद सब एक जानते हैं, निमित्त अवतार को, नित्य अवतार को, आत्म ब्रह्म के नाम को और परमात्म ब्रह्म के नाम को एक समझ। क्या पंडित, क्या लोई, क्या जगत, जो विज्ञान कहूं मैं तुमको ताकि समझ न माही, हमको छाड़ हुआ सतरू प्रेरित सिद्ध रखो न कानी। हम कुल को छाड़ करके रिद्धि सिद्धि नहीं रखते हैं, न निरंग पक्ष है। यही कृष्ण भगवान ने कहा 16,108 रानी होती है, हम तेरा मैं और मेरे से अलग, ऐसा ब्रह्म ज्ञान कथा। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस ब्रह्म ज्ञान को सुन करके हरिजन सोरा हरिजन हरिगुण गावे हो, नाम निशान रूपावे साधु हरिजन हरिगुण गावे। हरिजन हरिगुण गावे हो, नाम निशान रूपावे साधु हरिजन हरिगुण गावे। हरिजन हरि के गुणानुवाद गाता है, यानी श्वास प्रश्वास रटना करना ही हरि के गुणानुवाद गाना है और ब्रह्म ज्ञान का झंडा फुलकाना है। 3 लोक 14 को नाम निशान रूपाना है। इस सृजनहार परमात्मा के ब्रह्म नाम का निशाना रोकना है। तो ब्रह्म नाम में आत्मा के धन भेड़ा होता है, आत्मा के कुमाई होती है, खर्ची साथ जाती है कि आत्म ब्रह्म के नाम से तो यहाँ कार्य रहता रहता है, बराबर खाता हो जाता है। और
और ब्रह्म ज्ञान से महाराज फरमाते पूंजी बढ़ती है, आत्मा भिखारी नहीं होती, इसके साथ में जाते हैं। इसलिए नाम निशान रूपावे साधु, ऐसी साधना करके और मृत्यु लोक में ब्रह्म के नाम का निशान रूपे झंडा फूके, ऐसा निशान फूके कि हरिजन हरि गुण का सांसों सांस में हरि की जो रचना करते हैं और अन्य ज्ञान तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का बखान करते हैं, निर्णय करते हैं, निरपक्ष ज्ञान करते हैं। भले कितना ही उसके कष्ट हो जाओ, कितने सब छोड़ छोड़ के चल गए, वो ऐसा जबरदस्त एक ही भूत है, एकला ही आया और एकला ही जाए, ऐसे उसके ऐसा गुण हो जाता है। कई तो छोड़ के जाते हैं तो उन लोग मनाते रहते हैं, पूजागर जी को राजी करते रहते हैं, नहीं नहीं तुम छोड़ के जाओगे मेरा क्या हाल होगा, मैं पानी बांटता हूँ, संगत करता हूँ, किसको सुनाऊंगा। और जो सूरवीर होता है वो 3.5 को घुमावड़ी को सुनाता है खुद को, कोई आवे सुनने तो ठीक नहीं आवे। ऐसे महाराज कह रहे हैं तो वो दुख ताव पड़े सिर आई सुख संपत जय जावे, वो दुख ताव पड़े सिर पर, परिवार कुटुंब सब नाराज हो जाए, सुख संपत्ति में खोट जावे तो भी हरि गुण निशान रोकने में जबर। फिर कहा जे ओ जगत रूट रे सारो, घर को गांव छुड़ावे, देश निकालो जे दे राजा तो राम नाम लिव लावे। जगत परिवार रूठ जावे, गांव शहर रूठ जावे, घर को गांव सब रूठ जावे, उसको छुड़ा भी दे, न्यात बाहर कर दे, घर से बाहर कर दे, गांव से बाहर कर दे, शहर से बाहर कर दे, बल्कि राजा देश निकाला भी दे तो भी राम नाम को नहीं। जैसे नागौर के अर्काराम जी हुए थे, अर्काराम जी जैनी थे और उन्होंने ये भक्ति करी श्वास पर श्वास की जबरदस्त, तो सबसे पहले तो परिवार वाले दुखी हो गए, इन्होंने जैन धर्म छोड़ दिया, क्या धारण कर लिया। दूसरे गांव वाले जैनी धर्म वाले सब वो नाराज हो गए, फिर उनका ज्यादा वर्चस्व था, गांव वालों से उनके नाराजगी हो गई, फिर राजा से शिकायत करके देश निकाला दिया। तरकाराम जी सूरवीर होके सिमरन राम नाम का ही कर रहे थे, जबरदस्त हरिजन इडक न नाम का निशान रोपा, निकालना दे दिया तो भी बहुत दुखी आ गए। आकर के फिर माता फरमाते हैं सापुरा की तरफ आए और ज्ञान कथा जबरदस्त, निर्णय जबरदस्त ब्रह्म ज्ञान का कथा, तो देश निकालो दिए। बाद में महाराज फरमाते हैं उधर क्या हुआ कि सारे टूटा पड़ गया, बरसात भी नहीं हुई, धान भी नहीं निपजे और सबके फुट गए घर में, सब गरीबी गरीब। तब पूछा भाई पूरे गांव में क्या हो गया, बात क्या? तब किसी ने पूछा, जो कहा तुमने किसी संत को सताया, जब जाके ऐसे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये संतों का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जबरदस्त निर्णय है। इस अर्धे ज्ञान के लिए कोई भी जगत में महाराज फरमाते हैं तो जा पुण आन चंपे नर कोई बोतन चो चढ़ावे, कै सुख राम साच जन सोई राम नाम लिव लावे। सच्चा जन तो राम नाम लिव भजन करता है, किसी के देखने से क्या दुख सुख से देखता नहीं। इसी से सुखराम जी ने कहा सुख दुख सूटे कोमती आराधो दो अंक, ये 2 ही अंक बहुत जबरदस्त है। इस 2 ही अंक से तेरे भरपूर द्रव्यों की खान खुल जाएगी। हे आत्मा, इतना धन इकट्ठा हो जाएगा, इतना ही लुटाएगा तो भी खुटेगा नहीं, इतना तेरे धन बढ़ जाएगा जबरदस्त। ये राम नाम रूपी खुद ही धन है, ब्रह्म का नाम, और ब्रह्म आत्मा के ब्रह्म के नाम का ही धन जुटता है। कितनी महाराज को पूरा आ जाओ, कितनी महाराज फरमाते उसके वो आ जाओ, और सूरवीरता से भक्ति। महाराज फरमाते हैं
महाराज ने एक जगह लिखा, हरिजन जब बहुत दुखी थे भक्ति करने वाले, तब उन्होंने सृजनहार से अर्ज करी, ऐसी भगत तुम्हारी जो तो क्यों नहीं मिटा तके बताओ मोय, ये देही के दंड क्यों नहीं मिटे, ऐसी भक्ति तुम्हारी है, ये देही के दंड तो मिटने चाहिए ना। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि देही के दंड के लिए सुखराम जी वे कह रहे हैं कि कर्म राम होनहार रे तीनों अड़े विचार, तीनों अड़ते रहते हैं आपस में, वो कह मैं जबरदस्त हूँ, वो कह मैं जबरदस्त हूँ, वो कह मैं, और तीनों से अलग होने के लिए पांच न्यारी होई को सराप जे पड़े तो तर भुगते आए, पूरे जो होती है हर सेकंड में तथास्तु होता है, वो न्यारी है। जो यहाँ जो भी जिस कोई में कार्य करता है, बुरा करता है तो तथास्तु, अच्छा करता है तो तथास्तु, भक्ति करता है तो तथास्तु, वो न्यारी है। और उसमें कोई भी काम भक्ति करने वाले के कोई हो जाता है, मुखार बन से वचन गलत हो भी जाते हैं, वो तथास्तु होकर उसको भुगतने। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 18 वर्ष तक 24 घंटे रटना थे, तब जाके फुल शराब से अलग हुए और कर्म राम होनहार तीनों से अलग होकर के, और के सुख राम सांच जन सोई राम नाम लिवला, ऐसा जो सूर्य संत है और सांच ब्रह्म ज्ञान के ऊपर सच्चाई धारण करके और अन्य ज्ञान का मृत्यु मंडल में निशान रोकता है, वही हरिजन हरि गुण गावे, वही हरिजन हरि गुण गाता है। इसके अलावा महाराज फरमाते हैं मृत्यु लोक में भक्ति का गुण है, आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए निर्दयी मिलती है, पर मृत्यु लोक में ये भेद जानते नहीं, और ब्रह्म लोक में देवता खुशी होते हैं, सुन सुन के राजी होते हैं, पर ये निर्दयी के बिना भक्ति कर नहीं सकते। तो सब पराये आदि निर्दयी मोह माया के कामना के बस में परायाधीन हो जाती है, और तेज पुंज की काया जो देव काया है वो सब भूत भविष्य वर्तमान सोचते हैं, पर निर्दयी के बिना उनसा सांस रचना कर नहीं, तो वो भी परायाधीन है। पर निर्दयी आकर भी परायाधीन जो रहता है उसको सुखराम जी महाराज ने कहा है, भगत वेद नहीं जाने तो भगत वेद नहीं जाने, भगत वेद नहीं जाने हो ये भगत वेद नहीं जाने हो। जो भक्ति का ब्रह्म ज्ञान का भेद जो रटने की समझ जिसको नहीं है, और जिसको समझ है और फिर अनुभव ज्ञान की निर्णय की समझ नहीं है, बुद्धि पे उसका ज्ञान नहीं है, न विवेक है, न उसको वैराग्य वृत्ति है, कामना मोह में भरा पड़ा मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो सदगुरु देव फरमाते हैं भक्ति होते हुए भी ये मूर्ख निंदा ठाणे, मूर्ख होते हैं जो मूर्ख ज्ञानी। महाराज फरमाते हैं वो संसार में अमर लोक जाता को पागे, जो अमर लोक को जाता के पाड़ता है रोकता है, उसको महाराज फरमाते हैं उस काल को छोड़ दो। जो संसार में अगम देश में जाने वाला काल जो अटकता है, हद बेहद के काल, हद का काल और बेहद के काल दोनों से बचो मत। हद का काल है मूर्ख ज्ञानी, जिसको अनुभव ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय की समझ नहीं, रूप को पास में ढेरता। और बेहद का सुनो मूर्ख कौन बेहद का, कि महाराज फरमाते कामना से लेके बेरंग पर्चों में रिद्धियों सिद्धियों में लिपायमान हो जाता है, और परमात्मा की भक्ति का गुणानुवाद भूल वो दिखाने लग जाते। तो महाराज फरमाते दोनों से ही अगम देश जाने में रुक जा। वो जुग अचेतन मूर्ख होई साहेब नाय पिछाने हो, वो जुग अचेतन मूर्ख होई साहेब नाय पिछाने। ये जुग कौन शरीर, कोई जुग में दूसरे के लिए सुखराम जी नहीं, ये शरीर में 3 लोग
14 भवन समाये हुए हैं। ये संसार का शरीर है, ग्रस्त का शरीर है, ये चारों भुजा नाथ का तेरे को शरीर मिला हुआ है। इसमें तू अचेत हो, चेतन नहीं होता है। अचेत का मतलब मन, कामना, आसक्ति, मान सम्मान, इनके बीच में फंस रहा है। इच्छा शक्ति पूरी करने के लिए फंसा हुआ है। भक्ति का भेद जानता है तो भी उसमें फंसा हुआ, तो अचेत ही है, चेतन है। और इन सब से अलग हट करके और चेतन होकर के आत्मा इस मन पे हुक्म चला। अनंत युग में तुम संग रंगी, आज छुड़ अब जाओ। अनंत युग मन कहता तू मेरे साथ रंगे, मेरे कहने में चलिए, आज छोड़ के जा रही। तब मन ने कहा मन रे मैं तो कछु न जाऊं, सतगुरु ज्ञान बतायो बारी जब उल्टी करता। तेरे ऊपर उल्टी में जब तान हूं कि सतगुरु का ज्ञान भारी है। अनबे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, गीता का ब्रह्म ज्ञान इतना भारी है कि सुन सुन करके देवलोक में बड़े बड़े अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश भी खुशी होते हैं, माता पिता भी। ऐसा केवड़ी भगवंतों का ज्ञान संसार में मिलने वाला था, बिरली जगह। क्यों ठोड़ ठोड़ असंगत नाये, किस विद जीव पिछाने मन। वेद रीत घर घर में कोई कोई, जिन आधार गर्भ में आया भोग रीत वेदा में गाय। भोग भोगने की विधि वेदों में तरह तरह से गाई हुई है। तो जो महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म देव बिछड़ करके आत्मा मृत्यु गाई, वो भोग भोगने की विधि है जो उसी में लगी। कुदरत कड़ा जागृत होए वो विरलित हो गए। वेदों में महिमा कहे इसो पद होई, पण मिलने के विद कहीं न कोई। क्यों? वह विद कया रद्द हो जाए। अगर ये विधि लिख देते, ब्रह्मा जी को हुक्म नहीं था, और लिख देते तो ये सृष्टि उत्पत्ति रद्द हो। उनको सृष्टि उत्पत्ति का ऑर्डर था, आत्मा को सुख पहुंचाने का ऑर्डर था। ये दोनों ही कार्य वेदों में लिखे। और संतों की वाणी को हुक्म हुआ सृजनार, उनको भी सृजनार से हुआ, और सुखराम जी महाराज को भी सृजनार से हुआ। उनको जगत बसाने का हुक्म हुआ, और संतों को आत्मा की शादी ने से करा करा के और ससुराल भेजने का हुक्म। तो बताओ, दोनों ही हुक्म सृजनहार ने दिए, परंतु इस सायब सृजनहार को किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने समझा नहीं कि दोनों हुक्म नित्य अवतार का, निमित्त अवतार का सृजनहार ने दिया है, और दोनों ही चाहिए। सुखराम जी 18 वर्ष बेटे तो नित्य निमित्त अवतार ने तो रक्षा करी 18 वर्ष तक नासान शरीर की, तब वो भक्ति कर सके जबरदस्त सृजनहार के पराक्रम से। पर जो मूर्ख होता है ज्ञानी, वो अचेत रहता है, मैं मेरे में फंस जाता है, और इच्छा शक्ति कामनाएं मोह दुख देता रहता है। और फिर महाराज फरमाते हैं, भजन भी महिमा करते हैं, और वे ज्ञान भी बांटते हैं, पर ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने, ये उपाय न आने। ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने, ये उपाय आने। अणवे ज्ञान शाखे बोलते हैं, मोटी मोटी शाखे बोलते हैं, ऊंची ऊंची बोलते हैं, राग रागनियों से गाते हैं, परंतु उसका शब्द का अर्थ क्या वो समझते। शरण का अर्थ क्या है वो आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझते हैं, बैरंग घटाते हैं, खुद पे नहीं घटाते हैं, न सुनने वाले पे न बांटने वाले, दूसरे धर्मों पे घटाते हैं। तो अर्थ जानते ही नहीं क्या है, खुद पे घटावे तो खुद के कसौटी आवे, कलपट्टी में लगे खुद धारा ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये उपाय रानी कहते रहते हैं, पर हृदय में सोच नहीं करते हैं, उपाय नहीं करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कौन से शब्द बोल रहा हूँ, क्या निर्णय। आन देवता को बताते हैं, खुद गुरु सदगुरु बढ़ जाते हैं नाशवान शरीर से, बल्कि आत्मा देव नाशवान शरीर छोड़ के जाते और उसको आन बताते। वो तो आत्म देव है, और नाशवान शरीर को गुरु सदगुरु
जीवा तारण जहाज मोक्षगामी जगत गुरु बताते हैं। वो किस लिए बताते हैं कि आप की बुद्ध प्रमाणे की मत कसरा ठाणे, आपकी बुद्ध प्रमाणे की मत कसरा ठाणे। दूसरों में कुछ कमी नहीं है, भक्ति का इबक निशान रोप रखा है। कोई रूप को पूजवाता नहीं, न पूछता है, न कोई गुरु बताता है। सिर्फ महापुरुषों के केवल ज्ञान की महिमा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान को ही गुरु बताता है। और सुखराम जी ने भी बताया, सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं कोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सतगुरु। गुरु आत्मा का ब्रह्म ज्ञान है और पद आनंद ब्रह्म है, केवल पद आनंद पद है, वो आत्मा का ससुराल है। उसमें मिलेगा तब आत्मा का जन्मना मरना मिटेगा। ऐसी महाराज फरमाते हैं, दूसरों में ऐसे बुद्धहीन प्राणी मूर्ख ज्ञानी ज्ञान करते हैं पर सब में कमी निकालते हैं, खुद की कमी न करते हैं। वो कहते हैं आपकी बुद्ध प्रमाण है, आपके आपको तो बहुत बुद्धि को ऊंची समझते हैं और जो सही बोल रहा है उसकी भी कसर निकालते हैं। तो कै सुखराम नरका का ग्रामी जुगरस विषयाम माने, ऐसा प्राणी नरक का ग्राम गर्भवास के चक्कर खाते रहेगा, हिंडोल हिंडती रहेगा, गाने के बैल की जैसे घूमती रहेगी। ये मैं और मेरा, ये कामना और मोह, ये हिंडाते रहेंगे, बोले कितना ही ज्ञान तत्व चाहे कितना ही सुन। इसलिए ये विषय रस इसी को कहते हैं, मैं मेरा, राग द्वेष मेरी तेरी, और मोह और कामना इच्छा इतनी जबरदस्त पड़ी रहती है जगत में पूजित होने की, मान सम्मान की। वही जुगरस विषया मान, वही पंच तत्व शरीर से विषया का ही गुण चालू होता है। विषयों से जब तक अलग नहीं होगा मैं मेरे से, तब तक सुखराम जी कह रहे हैं राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरपक्ष ज्ञान करे और समझावे। निष्पक्ष ज्ञान को खुद भी धारण करे और औरों को समझावे। उसके लिए मेरी तेरी राग द्वेष चारों को हटा करके फिर, जब तक मेरी तेरी है राग द्वेष में भरा पड़ा है। और वो गलत इतना ही ज्ञान कथो वो मूर्ख ज्ञानी, और मूर्ख ज्ञानी तो अगम देश जाता को पाड़े, सो जम दूर करी थे। वो जम है, वो रोक रहा है। जम कौन है? अहंकार। ये मैं मेरा वही बोलता है जिसके अहंकार क्रोध भरा पड़ा है, और वो रोक देता है भक्ति करने वाले की घटना को। और बस मोक्ष हो जाएगी। आप तो शरणा ले लिया तो राम जी का, बस सतगुरु का परम मोक्ष हो जाएगी, बस हम मोक्ष में ले जाएंगे। तो ये राग देश मेरी तेरी ये धारण मत करो, और निरपेक्ष ज्ञान का निर्णय करके और परम मोक्ष जाने का समय निर्दयी है। और निर्दयी से आत्मा को हिंडोल से हटा लो, और ये हिंडती नहीं। नाम राम नाम बोलो राम। श्री गुरुदेव जी महाराज ने धन्य परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य